छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को लुभाने इस बार फिर बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम बघेल ने राज्य में 22 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सत्ता में आने के बाद 2018 की तरह ही फिर से किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। भूपेश बघेल ने ये घोषणा शक्ति जिले में की है। इस दौरान उन्होंने सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना करने और 17 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास देने का भी वादा किया है। शक्ति में किसानों को शक्ति देने के बात कांग्रेस हमेशा करती रही है। राहुल जी करते रहे, खड़गे जी करते रहे, और जहां पिछले समय गरीबों का आवास की घोषणा राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी और जाति जनगणना की बात कही थी, 20 क्विंटल खरीदी हम लोगों ने बात कही थी। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसे किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। वहीं मुख्यमंत्री के इस घोषणा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट कहते हुए भूपेश को घोषणा वीर बताया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों के ऊपर फिर से करोड़ों का कर्ज आने की बात कहते हुए क्या कहा, सुनिए। भूपेश जी को और भूपेश की सरकार को 5 साल हो गए और अद्भुत ये सरकार है जो आज से 5 साल पहले कर्जा माफी के घोषणा के बाद सभी किसानों के कर्जे माफ करने का वादा करने के बाद सत्ता में आई थी। जनता के किसानों के आंख में धूल झोंक कर 5 साल हुआ नहीं, अब किसान के ऊपर फिर से सैकड़ों करोड़ों का कर्ज आ गया। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है कि किसान कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की नीयत ऐसी है कि 5 साल के बाद हर 5 साल में किसानों के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाता है कर्ज का कि उसको फिर से कर्ज माफी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ये असफलता भूपेश बघेल की है। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियों का जोर इस पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ये घोषणा कितना कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।